हेलो, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही हों। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है, क्या हम फैक्टों की सीरीज पढ़ा रहे हैं, उसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज का हमारा फैक्ट क्या होगा। तो आज का फैक्ट हमारा क्या है, पहला हम आपको बता दे रहे हैं। आप ये सोचिएगा कि जब कोई व्यक्ति गर्मियों के दिनों में पसीना निकल रहा हो और वो पंखे की हवा में, कूलर की हवा में, किसी की हवा में अगर आ जाता है तो उसे ठंडक का महसूस होना निश्चित है। ठीक है, तो क्यों होती है ठंडक महसूस, देखते हैं। तो क्या है, जब कोई व्यक्ति होता है, पसीना निकल रहा होता है, तो पहली बात तो ये है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी किसी का जो पसीना निकल रहा है उसके शरीर का ताप बढ़ता है, इसलिए क्या होता है, पसीना निकलने लगता है। दूसरी बात क्या है यहाँ पर, दूसरी बात यह है किसी व्यक्ति के पसीना निकल रहा है, अब वो आता है कि यहाँ पर जैसे पंखे की हवा में आया है, ठीक है, यानी पसीना निकल रहा है व्यक्ति के, ठीक है, पसीना निकल रहा है व्यक्ति के। अब वो कहाँ पर आ गया, वो आ गया किसके, चाहे पंखे की हवा में मान लो और चाहे कूलर की हवा में मान लो, ठीक है। हवा में आता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जहां पर वो व्यक्ति बैठता है आके और पंखा चल रहा है या पंखा बंद है, जैसे पंखा अगर बंद है तो क्या करेगा, अगर वो पंखा चालू करेगा आके तो वहां पर जितनी वायु है क्योंकि हर जगह वायु है, तो वायु के जो कण होते हैं वो तेजी से गति करने लगते हैं। क्या, हवा के साथ वो तेजी से गति करेंगे। जब वो हवा के साथ तेजी से गति करेंगे तो शरीर पर आके तेजी से जल्दी जल्दी टकराएंगे आके, और बहुत सारे टकराएंगे आगे वायु के कण। तो इस कंडीशन में क्या होती है, जो ये पसीना होता है वो किस में बदलने लगता है, बाष्प में बदलने लगता है। जितना ज्यादा वायु के कण टकराएंगे आगे शरीर से उतने ही ज्यादा बाष्प बनेगी, और जब बाष्प बनेगी, कोई चीज बाष्प यानी द्रव होता है बाष्प में बदलता है, तो वहां पर क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। क्यों महसूस होती है, क्योंकि अब यहाँ जो व्यक्ति है उसके पसीना यानी द्रव है वो किस में बदल रहा है, बाष्प में बदल रहा है। इसलिए वो क्या होगा, जो व्यक्ति है उसका टेम्परेचर हो जाएगा क्या, कम। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसे ठंडक महसूस होगी। ये याद रखना। क्या तरीका है, कोई व्यक्ति पसीने से आया, पसीने में भीगा हुआ है, पंखे को चलाया, पंखे से क्या होगा, वायु के कण ज्यादा शरीर से टकराएंगे, शरीर से ज्यादा टकराने के कारण क्या होगा, जो पसीना है वो बाष्प में बदलेगा, बाष्प ऊपर उठेगी, ऊपर जाएगी, जिससे शरीर का ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ठंडक महसूस होगी। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरे फैक्ट को जानने से पहले क्या करते हैं, कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं। एक होती है डेफिनेशन गुप्त ऊष्मा की, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, इसे देखते हैं। तो लेटेंट हीट क्या होती है, किसी की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है हमारी गुप्त ऊष्मा। यानी गुप्त ऊष्मा क्या है, अवस्था बदलने के लिए, यानी कहने का मतलब है क्या, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित करने के लिए या अवस्था बदलने के लिए जो वस्तु को ऊष्मा दी जाती है या वस्तु को जो ऊष्मा आवश्यक होती है उसे कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। जैसे क्या हुआ, हमारा कोई चीज ठोस है, ठोस से अगर हमें द्रव में बदलनी है तो इसे कहा जाता है गलन की गुप्त ऊष्मा। किसकी, गलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, ठीक। और जब कोई द्रव से बाष्प में या गैस में बदलता है तो उसे कहा जाता है हमारी क्या, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। किसकी, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक। अब ये हमने आपको क्यों बताया है, वो इसलिए बताया है, आप ये सोचिए अगर कोई ठंडा पानी पिए और कोई आइसक्रीम खाए तो हमें ठंडी ज्यादा महसूस कौन होगी, आइसक्रीम। तो हमें ठंडी महसूस कौन सी चीज ज्यादा होगी, ठंडा पानी ज्यादा लगेगा, ठंडा है, या आइसक्रीम लगेगी कि ज्यादा ठंडी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो ठंडा ये तो द्रव है ही, यानी ये तो पानी है ही, लेकिन इसे किस में मानते हैं हम, ठोस में मानते हैं। आइसक्रीम को ठोस में माना जाता है। जब ये आइसक्रीम खाते हैं उस कंडीशन में क्या होती है, हमारी दांतों से क्या होता है, दांतों से ऊष्मा ली जाती है, किसमें बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए। क्यों, आइसक्रीम को जब खाते हैं तो मुंह में तो द्रव में ही बदल जाती है, ठीक है। तो क्या वैसे ये ठोस होती है,
ठोस जब किसमें आइसक्रीम ठोस से किसमें बदली, लिक्विड में, द्रव में, तो दांतों से उसने ऊष्मा ली अवस्था बदलने के लिए, क्यों, द्रव में आई है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होती है, इसकी जो दांतों से ऊष्मा ले ली है तो दांतों की ऊष्मा कम हो गई। जब कहीं पर भी कम हो गई ऊष्मा तो वहां पर क्या होगा, हमें ठंडी वो चीज ज्यादा महसूस होगी क्योंकि वहां से ऊष्मा निकल चुकी है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम ठंडा पानी पिए और आइसक्रीम खाएं तो हमें आइसक्रीम ज्यादा ठंडी महसूस होती है। क्यों महसूस होती है, क्योंकि इस केस में जो दांतों से ऊष्मा ले ली जाती है जिससे दांतों को ज्यादा ठंडी महसूस होगी, कौन, आइसक्रीम। ऐसे ही आपने ये देखा होगा, कोई रॉड हो, अगर लोहे की रॉड हो, ठीक है, और कोई व्यक्ति जैसे है, अगर गर्मी की बात है, अगर गर्मी की बात करें तो ये रॉड गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। अगर ये रॉड गर्म है और ये व्यक्ति टच करे तो क्या होगा, इस रॉड से ऊष्मा इस व्यक्ति में जाती है, ऊष्मा इस रॉड से इस व्यक्ति में जाती है। क्यों, क्योंकि ऊष्मा हमेशा ऊंचे ताप से नीचे ताप की तरफ जाती है, तो ज्यादा ताप इसका है, इसलिए ये इस व्यक्ति में जाएगी, इसलिए इस व्यक्ति को ये रॉड है वो गर्म महसूस होती है, ठीक है। ऐसे ही सर्दियों में क्या होता है, अगर ठंड की बात की जाए तो ठंड में क्या होगा, कोई रॉड होगी वो कैसी होगी, ठंडी होगी, और कोई व्यक्ति अगर इसे टच करे आके तो व्यक्ति का ताप क्या होता है, ज्यादा ठंडों में। तो ठंड के केस में क्या होता है, इस व्यक्ति से इस वस्तु में ऊष्मा जाती है, इसलिए क्या होते हैं, जो व्यक्ति को इस रॉड को छूने पर क्या होगा, ठंडी रॉड महसूस होगी, यानी जो रॉड है वो ठंडी लगेगी। क्यों, क्योंकि व्यक्ति से ऊष्मा इस रॉड में जाती है, और गर्म कब महसूस होगी, रॉड से व्यक्ति में ऊष्मा जाएगी, ठीक है। ये याद रखना आज के फैक्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।